ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अगर हम लोग उस लेटरमैन के जुल्म ऐसे ही सहते रहे तो ऐसे तो उसका हौसला और बढ़ेगा और वो हम पर और जुल्म करेगा, हमसे अपनी बातें मनवाता रहेगा। तो भाभी जी, इसलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, ताकि उस दैत्य का मुकाबला कर सके जो हमारा सुख चैन सब चबा चुका है। हम तो रात में सोते सोते डर जाते हैं। हमारे धर्मपत्नी जी का पल्लू जब टच होता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे लेटरमैन का लेटर आया हो। जब से लेटरमैन जिंदगी में आओ है ना, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं आ पा रही है। बीमार बीमार तो फील कर रहा हूँ मैं, फीलिंग सिक। देखो मेरे वजन भी गिरने लगो अब तो। ठीक है, मेरा भी यही हाल है, सेम टू सेम। पता है, मुझे तो नींद ही नहीं आती है। देखो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। हमारे तो सपने में आने लगा है वो। अगर सामने मिल जाए ना, साले के गुर्दे मरोड़ देंगे। लेकिन लेटरमैन का तो एक ही लेटर आया है मेरे पास अब तक। अरे चाचा जी, ये बात सबको मालूम है, आप ये बात बताकर सबको डरा क्यों रहे हैं? क्या चाचा जी, चुप कराओ ना इनको यार। देखो चाच चुप। अरे ओ चाचा, वो लेटरमैन मैन नहीं है, शैतान है, शैतान। जिसके भी पीछे पड़ जाता है ना, उसकी बैंड बजा देता है। हाँ हाय दिया, कब तक बस हम यही बात करते रहेंगे? वो तो सबको ही पता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, उसने सबका बैंड बजा के रखा है। लेकिन का ऐसा कोनो भी शख्स नहीं है ये मॉडर्न कॉलोनी में जो राक्षस का मुकाबला कर सके? बोलिए, उसको सबक सिखा सके। करेक्ट, मैं अंगूरी जी की बात से 100% अग्री करती हूँ। आखिर वो लेटरमैन भी कोई इंसान ही है ना, कोई भूत तो है नहीं कि हमें उसे डरना चाहिए। हाँ तो बताइए, है यहाँ कोई मर्द का बच्चा जो का मुकाबला कर सके? हुक्म कीजिए, क्या करना है? I'll do it। हमको पता था आपको पड़ा लकड़ी उठाने का बहुत शौक है। हाँ, का है कि जितना भी फालतू काम होता है उनमें आप हमेशा ही आगे रहते हैं। तो ठीक बा, ये बात तय हुआ कि ये जो मुहिम है, आंदोलन है, उनके नेता बनेंगे भरभूति जी। और हम सब की तरफ से वो बैठेंगे भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल पर? ये तो बात नहीं हुई थी भूख हड़ताल की। तो कोई रहने दीजिए अंगूरी जी, इससे ना हो पाएगा। अरे जब वो कायदे से अपने गुर्दे छिलवाना चाह रहा है तो तू बीच में क्यों घुस रही है? ओके फाइन, छिलवाओ। विभूति भैया अमर रहे। विभूति भैया अमर रहे। अब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? विभूति भैया जिंदाबाद। विभूति भैया जिंदाबाद। तो चलिए, तय हुआ कि भभूति जी हमारे लीडर हैं। अब ये हमारी बात ऊपर तक ले जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और। अरे बस 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 तिवारी जी, इतना ऊपर मत पहुंचा दीजिए, वरना लैंड करने में बहुत दिक्कत होगी। चलिए। आपका भूख हड़ताल का समय शुरू होता है अब। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी मॉडर्न कॉलोनी के तमाम बाशिंदों, आज हमें तालियों की नहीं, गालियों की जरूरत, हौसले की जरूरत है। क्योंकि जंग सिर्फ तालियों से नहीं बल्कि हौसले से लड़ी जाती है। आज हम सबको मिलकर इस लेटरमैन नाम की मुसीबत को शहर से उखाड़कर बाहर फेंकना है। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी इस जंग में हमारे नायक भभूति नारायण मिश्रा जी
अपने हौसलों घोंसलों और पसलियों के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, हम भभूति जी के साथ हैं। आखिरी सांस तक हम भभूति जी के साथ खड़े रहेंगे। अब मैं आदरणीय अनीता भाभी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और भभूति जी की याद में, भभूति जी के विषय में चंद शब्द कहें। भाभी जी। मॉडर्न कॉलोनी के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मुसीबत की इस घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि इस आंदोलन के नायक मेरे पति मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा हैं। वैसे तो विभू को बड़ी लकड़ी उठाने का बड़ा शौक है, लेकिन ये जो लकड़ी उठाई है ना इसने, इसको मैं पूरी तरीके से सही मानती हूं। इसलिए मेरी दुआएं और मेरा पूरा सपोर्ट मेरे पति के साथ है। अब मैं अंगूरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पर आएं और इस आंदोलन के बारे में 2 शब्द कहें। हमरे मॉडर्न कॉलोनी के प्रिय एलर्जीज और मेंटल मैन। भाभी जी, वो लेडीज एंड जेंटलमैन होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। है ना कि भभूति जी जो ई आंदोलन शुरू किए हैं उनके साथ हमरा पूरा सहयोग है, और जब तक हम वो लेटरमैन को सबक नहीं सिखा देते हम सब चैन से नहीं बैठेंगे, ई प्रण लेते हैं। तो सब बोलिए विभूति भैया, विभूति भैया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।